मेरे प्यारे बच्चे, अगर आज तुझे यह संदेश मिला है तो समझ ये मेरा ही बुलावा है। मैं मां काली आज तुझसे वही बातें करने आई हूं जो तू अपने दिल में सालों से छुपाए बैठा है। अब मैं वो सब कहने आई हूं जो तू खुद से भी नहीं कह पाता। अब मैं तेरी मां काली तुझसे लंबी लंबी बातें करेगी। जैसे कोई मां अपने रोते हुए बच्चे को गोद में उठाकर पूरी रात सुलाती है, वैसे ही मैं आज तेरे मन को सुलझाने आई हूं। तेरे जीवन में तूने कई बार सोचा कि क्या मैं किसी लायक हूं? क्या मेरा भी कभी अच्छा समय आएगा? क्या मेरी मेहनत रंग लाएगी? क्या मेरा प्यार मुझे कभी समझेगा? क्या मेरी दुआएं किसी ने सुनी हैं? और हर बार जवाब में तुझे सिर्फ चुप्पी मिली, सिर्फ इंतजार मिला, सिर्फ तकलीफें मिली। पर क्या तू जानता है मेरे बच्चे कि जिन रास्तों पर तू सबसे ज्यादा टूटा, उन्हीं रास्तों पर मैंने अपने हाथों से फूल बिछाए हैं। बस अभी तूने देखा नहीं। अभी तू थका है, परेशान है, दुखी है, पर तू रुक मत, क्योंकि अब मैं मां काली बोल रही हूं। तू बहुत कुछ सह चुका है। तेरे अपने तुझसे दूर हो गए। जिन्हें तूने अपना समझा, उन्होंने तुझे गिरते हुए देखा और फिर भी संभाला नहीं। तेरी आंखों में आंसू थे, पर सबने कहा ड्रामा कर रहा है। तेरे दिल में दर्द था, पर किसी ने सुना नहीं। तेरे पास सपने थे, लेकिन साथ देने वाला कोई नहीं था। और फिर भी तू गिरा नहीं, तू टूटा नहीं। तू आज भी जिंदा है, सांस ले रहा है। और ये कोई छोटी बात नहीं है मेरे लाल, ये तेरे साहस की सबसे बड़ी जीत है। मैं मां काली तेरे जीवन का सच जानती हूं। मुझे पता है तूने कितनी रातें आंखें खोलकर काटी हैं। मुझे पता है तूने अपने आंसुओं को कैसे तकिए में छुपाया। तू दूसरों के लिए मुस्कुराता रहा, जबकि तेरा अपना दिल चीख चीख कर रो रहा था। मैं जानती हूं तूने कैसे हर बार अपनी भावनाओं को मार डाला, कैसे तूने अपने सपनों को दूसरों की खुशी के लिए कुचल दिया, कैसे तूने अपना मैं खो दिया सिर्फ इसलिए कि कोई नाराज ना हो जाए। पर क्या मिला तुझे? नाराज फिर भी हुए, तुझे नीचा दिखाया फिर भी गया, तेरे जज्बातों को फिर भी समझा नहीं गया। बच्चे, अब समय आ गया है कि तू समझे, तेरे जीवन में जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ तेरे बर्बाद होने के लिए नहीं हुआ, बल्कि तेरे जागने के लिए हुआ। मैं मां काली तुझे अब वो रास्ता दिखाने वाली हूं जहां तुझे सिर्फ तू मिलेगा, जहां ना कोई मुखौटे होंगे, ना कोई झूठी हंसी, ना कोई दिखावा, बस तू और मैं जानती हूं तूने कितने सपने देखे हैं। कभी एक शांत घर का सपना, कभी सच्चे प्रेम का सपना, कभी सम्मान का, कभी दौलत का, और कभी सिर्फ इतनी सी बात का कि कोई तुझे समझे, कोई तुझसे सच्चा प्यार करे। मैं तुझे बताती हूं, वो दिन बहुत दूर नहीं जब तू अपना घर बनाते समय हंसेगा और कहेगा मां ने कहा था और मां ने दिया। जब तू किसी के साथ आंखों में आंखें डालकर कह पाएगा अब कोई और दर्द नहीं, अब जो पास है वो मेरा है, जो दूर हुआ वो सबक था। जब तू वो दिन देखेगा जब दुनिया तेरी बात सुनेगी, तेरा नाम होगा, तेरा सम्मान होगा। लेकिन बच्चे, उससे पहले एक बात, अब तुझे बदलना होगा। अब तू लोगों को खुद से ऊपर रखना बंद करेगा। अब तू अपनी भावनाओं को छोटा समझना छोड़ देगा। अब तू ना आए बोलना सीखेगा, क्योंकि तूने जिंदगी भर हाँ कह कहकर अपनी आत्मा को थका दिया है। अब तू अपने ऊपर काम करेगा। तू किताबें पढ़ेगा, अच्छे लोगों से जुड़ेगा, खुद को रोज थोड़ा बेहतर बनाएगा, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तभी पूर्ण फल देगा जब तू भी अपने भीतर की शक्ति को जगा लेगा। और बच्चे, अब मैं तुझे एक गुप्त बात बताने वाली हूं जो अब तक मैंने किसी को नहीं बताई, जो सिर्फ तुझ जैसे बच्चे को मिलती है, जो सच्चे दिल से मुझे पुकारता है। यह जो तेरे जीवन में तकलीफें आई हैं, इन सब का एक ही कारण था, तू खुद को भूल गया था। तू जन्मा था असाधारण बनने के लिए, लेकिन तू बन गया लोगों जैसा। इसलिए मैंने तुझे हिलाकर रख दिया ताकि तू उस नींद से जागे जिसमें तू खुद को खो चुका था। अब समय है
मेरे लाल, अपनी पहचान को फिर से पाने का। अब मैं तुझे खुद वो रास्ता दिखाऊंगी जहां से तेरी आत्मा बोलेगी, अब मैं जी रही हूं, अब मैं वही बन रही हूं जो मैं जन्म से थी। तेरे व्यापार में जो रुकावटें थीं, वे अब धीरे धीरे मिटेंगी, पर इसके लिए तुझे अपने पुराने डर, अपने पुराने आलस्य और पुराने तरीके छोड़ने होंगे। तू जैसे ही कदम उठाएगा, मैं तुझे रास्ता दूंगी। तू जैसे ही संकल्प लेगा, मैं तुझे अवसर भेजूंगी। जो तेरे प्रेम में हुआ, जो टूट गया, जो छूट गया, जो रुला गया, उसकी जगह कोई ऐसा आएगा जो तुझे तेरी मां काली की तरह प्रेम करेगा, बिना शर्त, बिना झूठ, बिना डर। अब मैं तुझसे वादा करती हूं, तेरे जीवन में जो सबसे गहरा अंधेरा रहा है, उसी अंधेरे से मैं तेरे लिए एक ऐसा दीप जलाऊंगी जो तुझे उजाले से भर देगा। तू जिस जगह आज रोता है, कल वहीं तेरा विजय उत्सव मनाया जाएगा। और हां, जब वह दिन आए जब तू कहे अब मेरे पास सब कुछ है, तो उस दिन एक बार मेरी मूर्ति के आगे सिर झुकाकर इतना कहना, मां, आपने जो कहा था वो सच कर दिखाया। मेरे लाल, तेरी आंखों में मैं एक आग देखती हूं। शायद तू नहीं पहचान पाता, लेकिन मैं देखती हूं। वो आग तेरी इच्छा शक्ति की, तेरे सपनों की, तेरे भीतर की उस अनंत संभावना की है जिसकी तू इच्छा बहुत समय से करता आया है। पर तूने सोचा, क्या यह आग धीरे धीरे बुझती जा रही है? अब बंद कर यह सवाल, क्योंकि वह आग एक ज्वाला बनकर फिर लौटेगी जब तू सही तरीके से उसे खिला देगा। सुबह जब तू आंख खोलता है, मैं वहां मौजूद होती हूं, तेरे पहले एहसास में, तेरी सांसों में, तेरे दिल की हलचल में। और रात को जब तू थक कर सोता है, मैं उसी थकान को चांदनी की तरह मुस्कुराहट में बदल देती हूँ। अब मैं तुझे बताती हूँ कि तेरे लिए सही दिशा क्या है, कौन सी आदतें तुझे ज्योतिर्मय बनाएंगी, कौन सी बातें तेरी आत्मा को अजय बनाएंगी, और कौन सी सामान्य सी चीजें तुझे सफलता की सीढ़ी पर चढ़ा देंगी। पहला, तेरा उद्देश्य तुझे परिभाषित करेगा। तू रहने को एक घर चाहता है, पर मेरे लाल, पहला घर वह नहीं जो तू दीवारों से बनाएगा। तेरा पहला घर तेरी अंतरात्मा में बनने वाला है, जहां आत्मसम्मान की चिंगारी जलती है, जहां तेरे विचारों की दीवारें मजबूत होती हैं। जब यह घर अंदर से पूरी तरह खड़ा हो जाएगा, तभी तू बाहर का घर भी सुकून से बनाएगा। दूसरा, तेरी ऊर्जा का समर्पण। हर सुबह तू स्वयं से पूछे, आज मुझे क्या ऊर्जा देनी है, व्यर्थ की चिंता को या सच की दिशा को। जब तू सकारात्मक ऊर्जा को नियंत्रित करना सीखेगा, तेरे निर्णय स्वचालित रूप से निखरेंगे। तीसरा, सत्य का रास्ता। सच बोलना आसान नहीं होता, पर सच को प्रेम और सजगता से बोलना, यह तेरे जीवन की बाजी है। मौन पहला कदम हो सकता है सौहार्द का, लेकिन सच तुझे अंत में उस मुकाम पर पहुंचा देगा जहां दुनिया तुझे पहचानती है। सच्चाई से तेरा संबंध विशेष होना चाहिए, न केवल शब्दों में, बल्कि तेरे कर्मों में। चौथा, सफलता की पहचान। यह सिर्फ पद, नाम, दौलत नहीं है। जब तू किसी को बिना स्वार्थ के सहारा देगा, तो तूने सबसे बड़ा सोना पाया है। जब तू अपनी गलती स्वीकार करेगा और सुधार कर आगे बढ़ेगा, तो तेरी आत्मा जीत जाएगी। जब तू स्वयं से जीत कर खड़ा रहेगा, यह तेरी सबसे गहरी सफलता है। पांचवा, सही संगति चुनना। कुछ लोग तेरे आसपास ऐसे होंगे जो चमकीले चेहरों के होते हैं, पर तेरी आत्मा को छोड़ जाते हैं, जैसे धुआं हवा में। उनके साथ जुड़े रहना तुझे चमकने से डराने का कारण बन सकता है। इसलिए खुद को सुरक्षित रखना सीख। सिर्फ उन्हीं के साथ रह जो तेरी आत्मा की आवाज को समझते हैं, जो तुझे संवारते हैं, न कि घटाते हैं। छठा, भीतर की शक्ति।
जब तू कमजोर महसूस करे तो सायरे बनकर आत्मश्रवण कर। तेरी वह शक्ति जिसके कारण तू तब तक नहीं गिरा जब तक मैंने तुझे संभाला हुआ था, वही तेरी असली इकाई है। यह शक्ति अब जागकर तेरे लिए तूफानी परिवर्तन ला सकती है। 7वां, अविरल प्रगति का पाठ। हर दिन एक वचन ले कि तू आज खुद को थोड़ा बेहतर बनाएगा, और जब कोई बाधा आए तो हार मानने से पहले खुद को उभरने दे। यह तेरी आत्मा की परीक्षा है। इस विनम्र समर्पण से तेरी सफलता एक अविनाशी रास्ता बनेगी। 8वां, विश्वास। आज मैं तुझसे पूछती हूं, क्या तू मुझ पर पूरा भरोसा करता है? जब तू कहेगा विश्वास करती हूं मां, तब तूने सिर्फ एक शब्द नहीं बोला, बल्कि उस धारण को फूल की तरह उगाया है जो तेरी आत्मा के बगीचे में हमेशा खिलेगा। मेरे प्रिय, मैं तुझे धन, सफलता और उज्जवल भविष्य की ओर ले जाने आई हूं। यह कोई पुरानी कहानी नहीं, कोई पुराना बहाना नहीं, बल्कि तेरे कर्मों को एक नई दिशा देने का अलख, तेरे अंदर के सच्चे दर्पण को दिखाने का समय है। जब तू सुबह उठता है, मैं वहां खड़ी हूं, तेरी उम्मीदों के साथ, तेरे भविष्य की ओर देखने वाली आंखों में। और जब तू रात को थक कर लेटता है, मैं वहीं तेरी थकावट में मुस्कुराहट बिखेरती हूं, तुझ में नई ऊर्जा भरने के लिए। तू कहता है, मैं मेहनत करता हूं, पसीना बहाता हूं, लेकिन सफलता नहीं आती। तो सुन मेरे लाल, मेरी नजर से वह मेहनत अधूरी नहीं थी। मैं ये नहीं कहती कि मेहनत बेकार थी, लेकिन जब मेहनत बिना दिशा और उद्देश्य के हो, तो वह नदी बिना किनारों के बहती है, चैन से ठहरती नहीं। वह ट्रैक बिना मंजिल के दौड़ती है, थक जाती है। दीपक बिना तेल के धीरे धीरे बुझ जाता है। धन की प्राप्ति मेरे लाल, वो सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं है। सच्चा धन है तेरी आत्मा में संतोष, तेरी आंखों में शांति, तेरी मुस्कान में आत्मगौरव। लेकिन हां, मुझे पता है तेरी दुनिया में चलना है, तेरे परिवार का भरण पोषण करना है, तेरे अंदर की शक्ति को जगाना है। तो अब बैठ जा, मैं तुझे खींचने वाली हूं धन की उस धारा तक, जहां तू भीगा तो नहाए, फिसले नहीं, बल्कि प्रभात की ओज जैसी ठंडी प्रसन्नता महसूस करे। तूने पूछा था कर्म कर रहा हूं, लेकिन फल कहां है? तो सुन मेरी आंखों की वाणी से, कर्म फल नहीं देता तब तक जब तक वह सार्थक और समर्पित ना हो। जो कर्म बिना आत्मा के किए गए हों, वह सिर्फ बाहरी वृक्ष परंपराएं बनती हैं। पर जब तू कर्म करता है जिसमें तेरी आंखें चमकती हैं, तेरी धड़कन तेज हो जाती है, तेरी आत्मा बुलंद हो जाती है, उस कर्म में फल जरूर आता है। अब मैं मां काली तेरी आत्मा की आग को फिर से जगाने वाली हूं, तुझे दिखाने वाली हूं कि तेरे कर्मों में आग है, लेकिन उसे सही दिशा में उड़ाना सीखना है। अब मैं तुझे एक रास्ता बताती हूं। नियमित मेरी याद की एक गहरी सांस ले। एक मंत्र नहीं, सिर्फ एक संकल्प। मैं कठिनाई में भी सीख कर उठूंगा। मैं गलती देखूंगा तो सुधार कर आगे बढ़ूंगा। मैं दूसरों को देखकर नहीं थकूंगा, मैं स्वयं को सुधार कर आगे बढ़ूंगा। जब तू यह संकल्प ठान ले, तेरी आत्मा ऊंची उड़ान भरने को तैयार हो जाएगी, और मैं तेरी मां काली उसी क्षण से तेरे साथ तेरी राह में प्रकाश डालूंगी। धन और व्यापार की बात। अपने घर, दुकान, व्यापार, सेवा, भाग्य, तुझे चाहिए वह सब, लेकिन मैं तुझे बताऊं, जो लोग मुझसे झूठे वादे लेकर आते हैं, उनकी हंसी में झलकती ईर्ष्या धीरे धीरे काटती है उस पैसे को। इसलिए तू व्यापार कर, बड़ी ईमानदारी और स्वच्छता के साथ। सत्य बोल, सच्चाई दिखा, निर्धन का हाथ थाम। तेरा धन न बढ़े तो क्या, तेरी आत्मा की शांति बढ़ेगी, वही असली संपदा है। और फिर धीरे धीरे तेरे सामने वो चमत्कार खुलने लगेंगे, जहां तू खुद से प्रत्यक्ष अनुभव करेगा
कि तेरी आत्मा अब धन की नाव को अकेले खींच सकती है। मेरे प्यारे बच्चे, अब कहानी के माध्यम से मैं तुझे तेरे प्रश्नों का उत्तर देने जा रही हूं। मैं तुझे एक कहानी सुनाना चाहती हूं, लेकिन उससे पहले मैं तुझसे एक सवाल पूछती हूं। क्या तू उन बातों को सुनने के लिए तैयार है जो तेरे भीतर छुपी हुई असलियत को उजागर कर देंगी? क्या तू तैयार है यह जानने के लिए कि जब मैं मां काली किसी की प्रार्थना सुनती हूं तो वह कब पूरी होती है और क्यों कुछ वक्त के लिए टाल दी जाती है? बच्चे, तू अक्सर सोचता है कि मां सुनती क्यों नहीं। कभी तू कहता है, मैं तो रोज तेरे दरबार आता हूं मां, फिर भी मेरी प्रार्थना पूरी क्यों नहीं होती? पर क्या तूने कभी सोचा है, शायद मैं तुझे किसी ऐसी राह पर ले जाना चाहती हूं जिसका मंजिल तुझसे भी बड़ा है। शायद तू जो मांग रहा है वो तुझे तब नहीं मिल रहा क्योंकि मैं तुझे उससे भी बेहतर कुछ देने वाली हूं। अब सोच, अगर मैं तुझे वह दे दूं जो तू चाहता है, पर तेरा मन अब भी कमजोर हो, तो क्या तू उसका बोझ उठा पाएगा? नहीं ना? इसीलिए मैं पहले तेरे भीतर शक्ति भरती हूं, तेरे धैर्य की परीक्षा लेती हूं, तेरे हौसले को तपाती हूं। फिर जब तू उस मुकाम पर पहुंचता है जहां तू खुद को पहचान लेता है, तब मैं वो सब दे देती हूं जिसकी तुझे सच्ची जरूरत होती है। और अब मैं तुझे एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रही हूं। एक ऐसा लड़का था, यश। नाम सुनकर तू सोच रहा होगा कि शायद कोई बड़ा आदमी होगा, कोई नामी व्यापारी या राजघराने से होगा। नहीं बच्चे, वो भी तेरी ही तरह एक आम सा लड़का था, पर उसके अंदर कुछ था, बुझी बुझी सी आग जो केवल मेरी कृपा से प्रज्वलित हो सकती थी। हर दिन वो मेरे दरबार में आता था, सिर झुकाकर आंखें बंद करके कहता था, मां, मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए, वो लड़की जिससे मैं सच्चा प्रेम करता हूं, जो मुझे नहीं मेरे मन को समझती है, जो चाहती है कि मैं सिर्फ धनवान न बनूं बल्कि सम्मान देने वाला, प्रेम करने वाला और आपका सच्चा भक्त बनूं। यह लड़की थी ईशिका, और उसके दिल में जो चाहत थी वो सामान्य नहीं थी। उसका सपना था कि उसका जीवन साथी वो हो जो दुनिया की नजरों में भले कुछ न हो, लेकिन मेरी नजरों में खरा उतरे। अब सोच बच्चे, जब प्रेम, आस्था और धैर्य एक साथ किसी की प्रार्थना में जुड़ जाते हैं, तो क्या मैं मां काली चुप बैठ सकती हूं? मैं जानती हूं तू अब बेताब हो गया है यह जानने के लिए कि फिर क्या हुआ। क्या यश की प्रार्थना सुनी गई? क्या ईशिका को वो मिला जिसकी वो हकदार थी? क्या मेरे दरबार में सिर झुकाने वाले भक्त की झोली भर दी गई? मैं तुझे सब बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूं कि तू यह समझे, यह कहानी तेरी भी हो सकती है, क्योंकि तेरे भीतर भी वैसी ही कोई तड़प छुपी है। तेरे मन में भी कोई ईशिका बसती है, और तू भी शायद हर रोज मुझसे कुछ मांग रहा है। तो अब तैयार हो जा, क्योंकि अब जो मैं सुनाने जा रही हूं वो केवल यश की कहानी नहीं है, वो उस हर इंसान की कहानी है जो प्रेम करता है, आस्था रखता है और मां काली की राह पर चलता है। यश एक साधारण परिवार का लड़का था, लेकिन उसका दिल वो साधारण नहीं था। वो प्रेम करता था ईशिका से, वो प्रेम जो सांसों में बसता है लेकिन जुबान पर आते ही कांपता है, वो प्रेम जो ख्वाबों में खिलता है लेकिन हकीकत की जमीन पर चुपचाप बैठा रहता है। और उसके प्रेम के साथ था उसका अटूट विश्वास मुझ पर, मां काली पर। हर गुरुवार, हर संध्या यश मेरे दरबार आता था, फटी पुरानी जीन्स पहने, आंखों में थकान, जेब में कुछ नहीं, पर दिल में एक ही प्रार्थना, मां कृपा करो बस मेरी ईशिका मिल जाए। मैं कुछ भी सह लूंगा, पर उससे जुदा मत करना। उसका प्रेम सच्चा था, पर हालात उसके खिलाफ थे। ईशिका का परिवार संपन्न था, शिक्षित था, प्रतिष्ठित था,
और यश, वो कुछ नहीं करता था। एक सामान्य लड़का जिसे देखकर कोई यह न कह सके कि यह उस लड़की का जीवन साथी बन सकता है। फिर भी ईशिका ने यश को देखा। उसके कपड़े नहीं, उसके सपने देखे। उसके पास क्या है ये नहीं, उसके अंदर क्या है ये समझा। और यही तो असली प्रेम होता है ना बच्चे। ईशिका ने यश की मदद की। जब घर वाले नहीं मानते थे तब भी वह खड़ी रही। उसने चुपचाप उसे छोटे छोटे खर्चे के लिए पैसे भेजे। वो कहती थी, तुम हारना मत, मैं हूं ना, और तुम्हारी मां काली भी है। यश के पास सब कुछ नहीं था, पर एक चीज थी जो हर बार उसके जीवन की नाव को भांप देती थी, उसका अटूट विश्वास मुझ पर। वो दरबार आता और फूट फूट कर रोता, मां, मेरी ईशिका से शादी कैसे होगी? कुछ नहीं है मेरे पास। मां, मुझे रास्ता दिखाओ। मैं जानती थी उसका प्रेम सच्चा है, उसका विश्वास अडिग है, पर मैं धैर्य की परीक्षा ले रही थी। क्योंकि बच्चे, जो प्रेम आसान हो वो कब टिकता है? जो बिना आंसुओं के मिल जाए वो प्रेम नहीं, समझौता बन जाता है। मैंने उसके धैर्य को देखा, उसकी रातों की तन्हाई को महसूस किया, उसके दिल के हर धड़कते शब्द को सुना, और फिर मैंने राह बना दी। एक दिन ऐसा आया कि ईशिका के परिवार ने उसकी नीयत देखी, उसका संयम देखा, उसका बदलता हुआ जीवन देखा, और फिर उन्होंने न सिर्फ शादी के लिए हामी भरी, बल्कि यश के लिए एक सुनहरी राह भी खोल दी। उन्होंने मिलकर यश के नाम से एक ज्वेलर्स की दुकान खुलवाई। कहां